हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत संरचनात्मक स्फीति यानी कि स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो संरचनात्मक मुद्रास्फीति है ये क्या होती है, किस तरह की होती है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम यही समझेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चर मुद्रास्फीति क्या है, कि जो ये स्ट्रक्चरल मुद्रास्फीति है ये किस तरह से होती है, क्या है दरअसल। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम यही समझने वाले हैं। तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे कठोरताएं उत्पन्न होती है और जिससे संरचनात्मक स्फीति आती है। यानी कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होगा वैसे वैसे उस अर्थव्यवस्था में जो प्राइस है वो बढ़ने लगेंगे। प्राइस बढ़ते हैं तो उसे स्फीति होती है। और ये स्फीति किन कारणों से हो रही है? ये उन सब कारणों से हो रही है जिन सब कारणों के चलते जो अर्थव्यवस्था है वो डेवलप हो रही है। जब डेवलपमेंट होगा उस डेवलपमेंट के साथ संपूर्ण अर्थव्यवस्था में वो कीमतें बढ़ रही है। जब उस कंप्लीट अर्थव्यवस्था के विकास के चलते ये जो कीमतों में वृद्धि हो रही है, ये जो प्राइस इंक्रीज हो रहा है, इसे ही हम संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहते हैं। वो चाहे मजदूरी बढ़ी है समाज में, अर्थव्यवस्था में, उसके चलते उत्पाद के कॉस्ट में वृद्धि हुई है। वो अन्य इनपुट कॉस्ट क्यों ना हो, वो चाहे अन्य फिक्स्ड कॉस्ट क्यों ना हो, उनकी जो प्राइस है वो बढ़े क्यों ना बढ़े हो, तो उन सब के चलते कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट तैयार हुआ है उसकी कीमत में वृद्धि हुई है। तो ऐसे में जब पूर्ण अर्थव्यवस्था एक तरह से डेवलप करती है तो उस संपूर्ण डेवलप अर्थव्यवस्था में प्राइस इंक्रीज होने लगते हैं। जब प्राइस ये इंक्रीज हो गए तो इसे ही हम संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहते हैं। जब कृषि जन्य वस्तुओं की मांग बढ़ती है तो उनकी घरेलू पूर्ति बेलोच होने के कारण कृषि वस्तुओं की कीमतें बढ़ती है। जबकि कीमतें बढ़ती है ये तो ऐसे में खाद्य पदार्थों का उत्पादन नहीं बढ़ता है क्योंकि उत्पादन बेलोच होता है। यानी कि ये इन्फ्लेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जब कृषि जन्य वस्तुओं की मांग बढ़ती है तो उनकी जो घरेलू पूर्ति वो बेलोच होती है और उस बेलोच होने के कारण कृषि वस्तुओं की कीमतें वो बढ़ती है। जब ये कीमतें बढ़ती है तो खाद्य पदार्थों का उत्पादन नहीं बढ़ता है क्योंकि उनका उत्पादन बेलोच है। तो इस तरह से ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट था, तो मैंने यहाँ पे बताया। तो जो ये संरचनात्मक मुद्रास्फीति है यानी कि स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन है, ये क्या है? जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था का डेवलपमेंट होता है तो उन सब कारणों के चलते प्राइस इंक्रीज होगा तो उसे संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहते हैं। तो इस तरह से ये रही संरचनात्मक मुद्रास्फीति यानी कि स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, कि ये क्या है, किस तरह से है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये छोटी सी वीडियो है ये काफ़ी उपयोगी रहा होगा। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।